आपण पाहत आहात EDTV, बातमी अशी जिच्यावर तुम्ही ठेवणार विश्वास. नमस्कार, मी दिलीप पोहनरकर. EDTV न्यूजच्या या विशेष बातमीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. मित्रांनो, आत्तापर्यंत आपण असं पाहिलेलं आहे की पालक मुलांसोबत खेळतात, पण असं एक आपण पाहणार आहोत जी मुलगीच आईवडिलांना आपलं पालक समजते आणि त्यांना आपल्या हाताशी धरून त्यांना पूर्ण परिवार घेऊन सोबत चालते. निराली मनोज पटवारी, जसं नाव तसं काम काय आहे ते आपण तिच्याकडूनच जाणून घेणार आहोत. वडील आई मूकबधीर कर्णबधीर असताना त्यांचा दिवा म्हणून ती तेवट चालत आहे आणि पूर्ण संसार एक सामान्य कुटुंबाप्रमाणे ती त्यांचा उभा करून देत आहे. याच्यात बरेच काही गुपितं देखील आहेत बरं का, कारण हिच्याशिवाय ह्या दोघांचं पानही हालत नाही. मग ते पैशाचे व्यवहार असो, कुठं जाण्याचे व्यवहार असो, कुठं राहण्याचे व्यवहार असो, सर्व काही गुपितं या मुलीला माहीत आहेत. चला तिच्याकडून जाणून घेऊया काय गुपितं आहेत, कसं ती या दोघांना सांभाळते आहे. निराली मनोज पटवारी, क्या बोल सकते हो आप आपके बारे में? मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे पेरेंट्स होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको संभालना, वो जिधर भी जाते हैं उनके साथ जाना, लोग क्या बोल रहे हैं उनको एक्सप्लेन करना, क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं और ये जो लोग होते हैं वो काफ़ी अलग है, बहुत अलग है. इनको बहुत संभाल के लेना पड़ता है, क्योंकि हम बात कर रहे तो उन्हें ना गलत फहमियाँ भी होती है कि क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, और फिर कभी कभी उनको समझाते समझाते बहुत सारे गलतफहमी भी बहुत होती है उनको, क्योंकि वो सोचते रहते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे या फिर कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे, बट हमें कुछ और बताया जा रहा है. तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट सारी चीज़ें संभाल के लेनी पड़ती है उनके. हालांकि बचपन में बहुत सारे पेरेंट्स जो पालक रहते हो उनके साथ जो बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, खरीदी के लिए जाते हैं, कभी ये मौका तेरे हाथ से गया, ऐसा लगता है तुझे? ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जैसे कि अब दूसरों की माएँ होती है, जब मैं देखती हूँ कि वो जब उनके बच्चों को बेटा बोल के बुलाती है या फिर बेटी बोल के बुलाती है, फिर जो भी है, वो मेरी माँ मुझे नहीं बुला पाती जी. क्योंकि वो मुझे नहीं पुकार पाती, वो मुझे मेरे नाम से नहीं पुकार पाती. वो एक थोड़ा सा लगता है कि नहीं मेरी माँ भी मुझे पुकारे या फिर कुछ बोले, बट वो कहीं ना कहीं ऐसा खाली लगता है. और बाहर जाने की बात ये है कि हाँ लेके जाती है मम्मी को भी पसंद है कि कुछ दिलाए, ये वो तो होता ही है, बट साथ ही साथ मुझे वहाँ जाके ये भी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मम्मी क्या बोल रही है, वो शॉप वाला क्या बोल रहा है, उधर भी मेरे को सब संभालना पड़ता है. तो ये जो है इसके वजह से इनके सब व्यवहार, पैसे के हो, बाहर जाने आने के हो, घूमने को हो, ये सब तुझे मालूम होंगे, कैसा जाना है, कहाँ आना है, वो सब मुझे पता होगे तभी उनको पता चलेंगे. क्योंकि उनको समझाना है तो फिर पहले मुझसे बोलना पड़ेगा, फिर उनको समझाना पड़ेगा. उसके पहले अगर तुम्हें आती है उनकी भाषा तो तुम बात कर सकते हो, पर ऐसे नॉर्मल लोगों को तो मैंने किसी को बात नहीं आती है. मेरे चाहे घर में हो जाओ या बाहर हो जाओ, उनको सब मुझसे ही बोलना पड़ता है, फिर मैं उनको बोलती हूँ. जब ये लैंग्वेज उनको नहीं आती, दोनों को, तेरे माता पिता को, तो तुझे कैसे क्या आ गई है? एक्चुअल में उनको वो लैंग्वेज पहले से ही आती है, क्योंकि अपनी हिंदी भाषा हो गई, मराठी भाषा हो गई, उनको पता है, उनको बोलना सुनना नहीं आता, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो हाथों की ही है. तो वो जो हाथों से बात करते हैं वही चीज़ मैंने उनसे सीखी है बचपन से. अच्छा, कैसे क्या बचपन में? जैसे कि आप लोगों की मदर टंग मराठी हो गई, हिंदी हो गई, आप लोग घर की भाषाओं सुन के आप हिंदी सीखते हो या फिर मराठी सीखते हो या तेलुगु, जो भी फैमिली होती है. वैसे ही मेरी फैमिली एक डेफ है, तो जिसकी भी डेफ फैमिली होती है उसका बच्चा साइन लैंग्वेज उसको आती ही है. स्पेशली उनको कोड़ा भी बोला जाता है जी. उनको वो बचपन से फिर उनसे ही सीख के थोड़ा तोतला बोल के, जैसे साइन लैंग्वेज में खाना ऐसा बोलते हैं तो वो ऐसा बोल के, अच्छा. वो थोड़ा अलग अलग सब ऐसे तोतली भाषा सीख के वो परफेक्ट हो ही जाते हैं. अभी इनके साथ में तू रहती है, लेकिन आम बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दे एक डट्टा दे एक रट्टा, ये कभी प्यार कम मिला है, ऐसा लगता है कि या प्यार से मारते हैं जब माँ बाप, कभी वो चीज़ मिली है क्या, वो जो प्यार मिला है? मेरी मम्मी की एक ऐसी आदत है, मम्मी को गुस्सा तो बहुत आता है जी. मैं कुछ गलत करती हूँ तो फिर गुस्सा तो गलत करती, लेकिन
आपके हेल्प रहते हुए भी ये गुस्सा आता है कि उनको ये नहीं पता चलता कि भाई इसके ऊपर अपन डिपेंड है? नहीं, ऐसा वो नहीं सोचते, वो ऐसा बोलते कि ये तेरा फर्ज है, अच्छा। ये तुझे करना चाहिए। और ये सिर्फ मैं हमारे लिए नहीं, तुझे जहाँ पे भी ऐसे लोग लगते हैं, जहाँ पे भी ऐसे लोग दिखते, तूने उनके लिए करना चाहिए, उनका भी बोलना चाहिए। और मुझे खुद से भी ऐसा लगता है, क्योंकि वो चीज़ मुझ पर बीती है कि मेरे पेरेंट्स अगर ऐसे हैं तो फिर दूसरे लोगों को भी कितना फील होता होगा, जब उनके पास तो ऐसा कोई है भी नहीं जो हर वक्त उनको बताते रहे। तो अभी इनके लिए क्या कर रही है तू? अभी मैं इनके लिए साइन लैंग्वेज का कोर्स कर रही हूँ, डिस्ली का, मुंबई में। तो उसमें क्या होता है, क्या क्या, और ये किस किस के लिए कोर्सेस है? साइन लैंग्वेज ऐसा कोर्स है, वो कोर्स करके मैं ये करना चाहती हूँ, जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं या फिर कोर्ट में ये जब ये लोग जाते हैं और वहाँ पे जब उनको एक्सप्लेन करने के लिए कोई नहीं होता, तो वो चीज़ मैं करना चाहती हूँ कि वहाँ पे एक इंटरप्रेटर रहे, उनकी भाषा उनसे एक्सप्लेन करें। अब स्कूल में मैं उनको सिखाना चाहती हूँ, अच्छे से एजुकेशन देना चाहती हूँ उनकी भाषा में, क्योंकि ज़्यादातर अगर उनकी भाषा में अगर आप ना सिखा पाओ तो वो कैसे सीखेंगे जी। उनको बोलना सुने नहीं आता, आप मुंह से बोलोगे तो उनको नहीं समझ में आने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छे से सीखूँ और उन्हें भी मैं अच्छे से एजुकेशन दूँ। क्या करना पड़ता है ये जो तू कोर्स कर रही है? उसमें ऐसा होता है कि वो पूरा साइन का बेसिक से सिखाते हैं। कितने साल का कोर्स है ये? 2 साल का कोर्स है। और आगे चल के क्या बेनिफिट है इसमें? आगे चल के बेनिफिट तो इतना अभी स्कोप उसको है नहीं, बट वही जो मेरे माँ बाप पे बीती है वो किसी और पे ना बीते, इसलिए मुझे ये सीखना है और बाकी बच्चों को भी अच्छे से सिखाना है ताकि वो और कॉन्फिडेंस हो। और मैं चाहती हूँ कि ये सबको आए, जैसे आप नॉर्मल हो, सबको आए, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और नॉर्मल लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो इन लोगों से बात करते हुए। कभी तेरी पढ़ाई में इनकी जो दुरावस्था है, जो कर्ण बधिर, मुख बधिर, ये जो परिस्थिति है, ये कभी तेरी पढ़ाई में रुकावट पैदा की है इसने कभी? हाँ किया है, क्योंकि अब जैसे गवर्नमेंट की स्कूल्स है जी, उनमें मम्मी सीखी है, उसमें इतने अच्छे से मम्मी का एजुकेशन नहीं है क्योंकि मम्मी को बोलना सुने नहीं आता, तो आधी चीजें मम्मी ने नहीं सीखी है ना। तुम्हारे मम्मी को कुछ भी नहीं आता है? कुछ भी नहीं आता है, नहीं ऐसा नहीं मतलब पढ़ाई में का बेसिक मम्मी ने सिर्फ 10th तक ही पढ़ा है। अच्छा, वो कहाँ पढ़े? वो उसमें क्या आता है पूरा? अहमदाबाद में पढ़े हैं वो जी। उसमें उन्होंने वही जो पुराने टाइम पे ही जो 10th तक पढ़ते थे और ख़त्म हो जाता था, वैसे ही उन्होंने पढ़ा है। बचपन में अभी तो समझो 5-7 साल बचपन में ऐसे ही चले जाते हैं माँ बाप के साथ में उनकी भाषा सीखने के। हाँ। तो 5 साल पहले तो तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ रहा होंगे कि माँ बाप को अपने को सुनने आता है, बोलने आता नहीं आता है, तो उस टाइम पे क्या बीती हो आप पे और आपके माँ बाप पे क्या बीती हो? वो दिन कैसे थे? मुझे वो दिन सुनना है जिस टाइम पे ना वो बोल पाते थे ना आप सुन पाते थे। आम आदमी के माता पिता बोल सकते थे, मैं बोल सकता था, बात कर सकता था, लेकिन तुम्हारे साथ माता पिता बोलते नहीं या तुम उनके साथ बोलते नहीं, समझ में नहीं आता है। तो वो दिन कैसे थे? वो दिन ऐसे थे कि वो मुझे मैं उनकी जैसी ना बनूं, इसलिए वो पड़ोसी में मुझे छोड़ देते थे कि तू इनकी भाषा भी सीख, बोलना भी सीख, या फिर रिश्तेदार के पास छोड़ देते थे, या बोलना सीख या फिर इनसे कुछ सीख, वो भी सिखाते थे मुझे बोलना, ताकि उनको भी लगता है कि इनके जैसे मैं ना हूँ, मैं डेफ ना बनूं। लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा लगता होगा कि माँ बाप मुझे बार बार बाहर भेज रहे हैं, मुझे साथ में नहीं रहने दे रहे। वो तो होता था, बट अब वो भी मुझे नहीं समझा पा सकते थे ना कि हमारे जैसे तू ना बने। तो फिर इसलिए, और मम्मी ने मुझे बहुत संभाला है बचपन से, तो बहुत लाड प्यार से, बहुत अच्छे से। फटके बैठे कभी? वो तो बहुत बैठे। वो किस चीज के लिए बैठे हो? अब गलतियां होती है, जैसे कि अब पढ़ाई नहीं करना। अब बचपन से ही कैसा होता है पढ़ाई में, जैसे अड़चने आती है, जैसे अब दूसरे के घर में कैसा होता है, वो पढ़ाई करते हैं, आते हैं और घर पे भी कुछ इश्यूज होते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि भाई मुझे ये नहीं समझ रहा है, ये नहीं समझ रहा है, कोई तो घर वाले भी पढ़ाते हैं। बट मेरे केस में ऐसा था कि ऐसा नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो पढ़ाई की भाषा एकदम अलग होती है, वो मैं उनको समझा भी नहीं पाती थी और वो उनको भी पता नहीं होती थी, तो वो भी मुझे नहीं पढ़ाई का बारे में जो भी है वो समझा पाते थे। तो मोस्टली मेरे को ट्यूशन में भेजना, बट ये करना तो फिर सब खुद से ही करना पड़ता था। कभी ऐसा नहीं लगा कि मराठी में ऐसा कहते हैं कि माझं नशीब फुटले, ये क्या मिले मुझे माता पिता, ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ में, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं लगा कभी? होता है जब मेरी माँ मुझे नहीं पुकार पाती है जी,
एटलीस्ट ऐसा लगता है कि मेरे को बस पुकारे वो मेरे नाम से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी नसीब की बात हो तो अच्छा ही नसीब है, ऐसा खराब तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है बचपन से। दिल में ऐसा लगता है कि मुझे पुकारना चाहिए माँ ने एक बार नाम लेके, ऐसा तो लगता है। क्या अभी होने के चांसेस है वो आगे चल के? अब तो नहीं हो सकता क्योंकि वो बाय बर्थ है उनका। जी। और बाय बर्थ बोले तो कैसा? बचपन से ही उनको बोलना सुना ही नहीं आता। अच्छा, उनके परिवार से पिछली पीढ़ी से चलते आ रहा है क्या ये? मेरी नाना नानी को भी बोलना सुने नहीं आता है। हाँ। और मेरे उन मम्मी के जो 3 भाई है उनको भी बोलना सुने नहीं आता। हालांकि जो मेरे बड़े मामा की जो बेटी है उनको भी बोलना सुने नहीं आता, वो छोटी है पर उसको भी बोलना सुने नहीं आता। तो इसका कुछ घर के काम के ऊपर या बाहर जाने के ऊपर इसका कुछ परिणाम होता है क्या? उनको सुनना नहीं आता है? होता है, क्योंकि जब बाहर वाले जो शॉप वाले होते हैं उनको इनकी भाषा नहीं आती और ना ही उनको इनकी भाषा आती, तो हमेशा मुझे या फिर जिनको उनकी भाषा समझती है वो उनको साथ में जाना ही पड़ता है और बात करनी ही पड़ती है कि वो क्या बोल रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं, फिर उन दोनों को पूरा समझाना पड़ता है, फिर चीज़ें होती है। अभी मूल मुद्दे पे आते हैं। अभी नवरात्रि का सीजन चलने वाला है, ये चल रहा है। नवरात्रि के साथ में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, एक त्योहार मनाते हैं। तो पहले बचपन का 5-7 साल छोड़ दिए तो अभी 17 साल उम्र है, तो 10 साल करीबन ये समाज देखा है, आम आदमी देखे है। क्या लगता है इसमें, ये नवरात्रि के महोत्सव में कुछ चेंजेस हो गए क्या, हुए हैं क्या, होने वाले? ऐसा तो कुछ चेंजेस अभी तक तो नहीं हुए हैं और आगे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट ऐसा कुछ कभी इनके साथ घूमने देवी इधर या कहीं? हाँ, मेले वगैरह में तो जाते हैं, जैसे डांडियों में जाते हैं, मेले में जाते हैं, वैसे तो जाते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी है गुजराती, उनको गरबा तो बहुत अच्छे से आता है। भले गाना कुछ भी बजो, पर अब बाजू वाला जो खेल रहा है उसके साथ तो वो खेल ही सकते हैं। जी जी जी। तो वो तो मम्मी खेल लेती है। तो ये दिल को छू लेने वाली चीज है गरबा बोले तो। हाँ, गुजरात से तो उनके साथ में आए वाला है। तो वो एक अच्छा खासा त्योहार उन्होंने मना सकते हैं। हाँ। आप साथ में नहीं भी रहे, हाँ वो मना सकते हैं अच्छे से एकदम। बट अब वही वहाँ पे जाने के लिए कैसे जाओगे, रिक्शा वाले को कैसे बोलोगे कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, फिर वहाँ पे पास निकालना है, कितना निकालना है, क्या निकालना है, सब लगता ही है। कहीं ना कहीं छोटी सी छोटी चीज के लिए भी लगता ही है। अभी मम्मी डैडी साथ में जाते हैं तो कुछ बात कर सकते हैं कि एक दूसरे को, वो उनको उनके साथ में एक दूसरे बात कर सकते होंगे ना? वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं क्योंकि उन दोनों के एक दूसरे की भाषा पता है। वो दोनों बात कर सकते हैं। बट अब आपको बोलना सुना ही आता है और आपको नहीं पता उनके बारे में, तो आपको तो मेरी जरूरत पड़ेगी कि उनको क्या बोलना है। नहीं, अभी एक मूक बधिर है, एक कर्ण बधिर है, इसी के साथ में कोई अंध भी रहता है। हाँ, तो उसके साथ बातचीत करने के लिए कुछ लैंग्वेज है क्या, या आप पढ़ाती हो क्या, या पढ़ने वाले हो क्या, कैसा है? अभी एक डेफ है और एक अंध है जिसको देखना भी नहीं आता और ना उसको बोलना सुना ही आता है। तो उनको कैसा करना पड़ता है, अब जैसे उनके लिए वो ब्रेन रीडिंग होती है, जो डॉट्स होते हैं जिससे वो पढ़ते हैं, उसी तरह से उनको, मतलब उनका तो ऐसा हो गया कि वो छूते हैं तो उनको पता चलता है कि क्या है और क्या नहीं। तो उसी से हम बात करते हैं। ऐसे उनका ये वाला हाथ होता है और हम साइन लैंग्वेज में यहाँ बात करते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो जिसको दिखना नहीं आता ये तो ठीक है, लेकिन सुनने को नहीं आता है, बोलने को भी नहीं आता, उनके लिए भी कोई लैंग्वेज है? हाँ, वही है, साइन लैंग्वेज ही है, जिनको उनका हाथ रख के ही उनसे ही ऐसे साइन लैंग्वेज में बात करना पड़ता है। तो वो उनका हाथ होता है ऊपर, तो समझ जाता है अच्छा ये वाली साइन है, ये वाली साइन है, तो उनको समझ में आ जाता है। पूरी लैंग्वेज हाथों के ऊपर ही चलती है? सब हाथों के ऊपर ही चलती है। तो ये तीनों लैंग्वेज आप पढ़ रही है? हाँ, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। अभी इसमें कुछ अचीवमेंट किया? कितने दिन हो गए चालू है? अभी तो मेरे को 1-2 महीने ही हुए पढ़ के। कितने साल का कोर्स है ये? 2 साल का ही कोर्स है। और आगे चल के अचीवमेंट क्या, कहाँ तक पढ़ सकते हैं इसमें? ये 2 साल का ही कोर्स होता है, उसके बाद आप बीएड कर सकते हो और प्रोफेशनल होने के लिए और पढ़ाई करने के लिए कि टीचर बनने के लिए बीएड करके आप फिर जॉब ले सकते हो। 17 साल में इतना सब कुछ देख लिया है, करीबन इनके माँ आप बन गए तो पूरी दुनिया देख ली है आपने। कैसा अनुभव है दुनिया में? अभी इनके साथ कैसा व्यवहार किया दुनिया ने, आपके साथ कैसा व्यवहार किया दुनिया ने, या आम आदमी के साथ दुनिया कैसी व्यवहार करती है? कुछ डिफरेंस लगा आपको? लोग क्या करते हैं, इनको ना हर बार साइड में रखते हैं कि
नहीं इनको बोलना सुनने नहीं आता, अब इनको कहाँ एक्सप्लेन करेंगे। बट वो कभी ये कोशिश नहीं करते कि अगर वो खुद अगर वो भाषा सीख जाए तो उनको भी अच्छा लगेगा और जो लोग हैं उनको भी अच्छा लगेगा। इनको नहीं लगेगा कि ये लोगों से अलग है और उनको भी नहीं लगेगा कि ये हम लोगों से अलग है। लेकिन समाज वो ट्राई करता है, उस तरीका से इनके साथ व्यवहार करता है कि तुम कहीं ना कहीं हमारे से अलग हो, ऐसा लगता है। हाँ वो तो करते ही है कि तुम अलग हो ना। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है कि इधर मम्मी अगर जा रही होती है तो समाज एक अलग होता है और मम्मी एक अलग दिखती है मुझे हमेशा, क्योंकि मम्मी को उनकी भाषा नहीं आती इस वजह से। बट फिर भी मम्मी में इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं अपने को अपनी समाज में ये करना है वो करना है, तो फिर मम्मी तो जाती है फिर भी। अभी आगे के पीढ़ी, आगे के जो बच्चे आएंगे, आगे के स्टूडेंट आएंगे, तेरे सहेलियाँ आएंगे, इनके लिए क्या बोल सकती है आप, क्या सजेशन? सिर्फ मेरे दोस्तों और सहेलियों के लिए नहीं जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को ये लैंग्वेज आनी चाहिए, हर किसी को, ताकि तुम्हें ही प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम एक भाषा और सीख लोगे तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग अगर सिर्फ इनको इनकी भाषा में आपका नाम क्या है इतना पूछ लो ना, तो ये लोग इतना खुश हो जाते हैं कि नहीं हमारी भाषा कोई सीख रहा है। इनमें इमोशन बहुत होती है, इनको बहुत वो दैवी देणगी जिसको बोलते हैं अपन, वो ज्यादा होती है। हाँ बहुत होती है। ही होती निराली, जसं नाव निराली तसंच तिचं कामही निराळच आहे। आपल्या आई वडिलांचे आई वडील बनून ती सध्या काम करत आहे। तिच्या या कामाला, उत्तुंग शिखर गाठण्याच्या या कामाला EDTV न्यूजच्या खूप खूप शुभेच्छा। निराली, तू आलीस, अशा पालकांसोबत राहतेस ज्यांच्यापासून काहीतरी आदर्श घ्यायला पाहिजे, शिकायला पाहिजे। खरं आमच्या EDTVला आली आणि बोललीस, त्याबद्दल तुझे खूप खूप धन्यवाद। काय म्हणले हे? उनका ऐसा चल रहा था कि अभी अपने को दिल्ली जाना है, तो कैसे जाना है, मम्मी ने पूछा जाना कैसे है, तो पापा ने बोला यहाँ से बाय कार जाएंगे, जलगांव से फिर चेंज करके दिल्ली जाएंगे। तो फिर मम्मी ने बोला अच्छा, फिर पहले अभी पाली दीदी को भी, मेरी सिस्टर को भी मिला था, अब इसको भी मिला है, तो फिर उनको बहुत खुशी है। मैं साइन लैंग्वेज क्यों सीख रही हूँ, क्योंकि डेफ लोगों को बेनिफिट हो, जैसे कि कोर्ट में हो, पुलिस स्टेशन हो, फैमिली की प्रॉब्लम्स हो, या डेफ लोगों को कभी कोई साइड में रखता है, प्रॉब्लम्स होती है, तो फिर आगे जाके झगड़े ना हो फ्यूचर में, वो सब इसके लिए मैं सीख रही हूँ।